नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे। और मैं हूं मुकेश सर। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रेकरिंग यानी पुनरावृत्ति। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। हालांकि इससे सवाल आपको एग्जाम में पेपर में देखने को मिलता है। और चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में उतर जाए। और अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको रेकरिंग से सवाल छूट जाता है तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीज़ों को बारीकी ढंग से समझिएगा। मिसाइल तैयार है, अब क्वेश्चन को सिर्फ दागना है और उड़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेकरिंग मतलब होता क्या है, रेकरिंग का जन्म कैसे हुआ, जिसको हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं या तो बार भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेकरिंग का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए कि अगर 5 को हम भागा देंगे कितना से, 2 से, तो 2 से भागा देने पर 2 दूनी 4 लगाइएगा, फिर 1 आएगा, फिर कितना मतलब लगेगा, पॉइंट बैठा के 0 उतारेगा, फिर 2 बचे कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10। यानी मतलब 5 को भागा दे रहे हैं 2 से, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा 2 पॉइंट कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप इसके बारे में कभी सोचे हैं कि अगर 1 को भागा देंगे 3 से तो इसके बारे में क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा? तो अगर 1 से भागा दे रहे हैं 3 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो नहीं लगेगा, इसीलिए हम पॉइंट बैठाकर लगाते हैं। तो पॉइंट बैठाएंगे तो एक 0 देते हैं, फिर 3 3 जा 9 लगाते हैं, फिर एक आता है, फिर 3 मरतबे लगाते हैं। और ये जो क्रम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चलते ही रहता है। ये क्या रहता है? चलते ही रहता है। इसी प्रकार से डॉट 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 ये क्या हो जाएगा, अनंत तक। मतलब ये हो कि एक आदमी अगर 1 में 3 से भागा देने का प्रयास करे और उसका एग्जैक्ट आंसर लाने की कोशिश करेगा तो जिंदगी भर भागा देते रह जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 3 3 3 3 3 3 बार बार आता है। तो इसी को हम लोग रख दिए 0.3 पे, इसको क्या कर दिए, बार दे दिए, बार मतलब 0.3 पे क्या कहेंगे, रेकरिंग भी बोलेंगे। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब पुनः वो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3। हालांकि 4 3 4 3 भी हो सकता है। तो बहुत तरह के यहाँ से कंडीशन बना। तो कोई भी नंबर को भागा देने के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोल देंगे क्या, पुनरावृत्ति। या तो उसी को रेकरिंग भी बोलेंगे या तो उसी को हम बार भी बोलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार को डिनोट करने का 2 तरीका है रेकरिंग को करने का, कि 0.13 पे डैश दे देंगे तो ये रेकरिंग होगा। या तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट दे देगा, तो आप समझिए कि ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग है। और एक रेकरिंग का जरूरत पड़ता है आपको, यहाँ पर दे देगा 3 पे, यहाँ पर बार दे देगा और 0.4 दे देगा। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है, दोनों चीज़ को बारीकी ढंग से समझा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए कि रेकरिंग कहाँ से आया। कोई भी नंबर में भागा देने पर अगर वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होता है, बार बार रिपीटेशन होने लगता है, तो वहाँ से रेकरिंग का उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ पहला सवाल में 0.66666 अनंत तक। दूसरा पॉइंट में लिख दें 0.77777 क्या, अनंत तक। तीसरा पॉइंट में लिखें 0.4343343 अनंत तक। अगला पॉइंट में लिखें 0.712712712712 ये भी अनंत तक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप जाने कि रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे उसको बदलेंगे पहले। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप देखिए, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 6 6 6, तो जो नंबर बार बार रिपीट होगा, जो डिजिट बार बार रिपीट होगा, उसी पे क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। मतलब 0.6 पे रेकरिंग। यहाँ पर बताइए 7 7 7 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर जो रेकरिंग होगा वो किस पे हो जाएगा, 7 पे रेकरिंग हो जाएगा। यहाँ कहानी देखिए थर्ड पॉइंट में कि 4 3 4 3 4 3 4 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0.43 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा।
यहाँ पर चौथा देखिए 0.712 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 712 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। ये कहानी बनता है। अगर एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊं कि अगर 9 2 के बाद 6 6 6 6 इस तरह से अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेकरिंग होगा 0.92 रिपीट नहीं कर रहा है, 92 है जो रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कौन कर रहा है, तो 6 6 6, तो 6 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 पे रेकरिंग पड़ेगा, 9 2 पे नहीं पड़ेगा, 9 2 रिपीट नहीं कर रहा, 6 रिपीट कर रहा है, तो आपका जो रेकरिंग होगा किस पे होगा, 6 पे होगा। तो सीधा फॉर्म आपको कि अगर इस प्रकार से लिखा हो रहा है तो हम कैसे उसको रेकरिंग में कन्वर्ट करेंगे, और जब रेकरिंग में दिया हो रहा है तो उसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए मैं अब इसको बताता हूं भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। फ्रेम में आ रहा है ना, एक बार देख लीजिए। चलिए अब इसको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप कन्वर्ट करिएगा फ्रैक्शन में, मतलब बट्टा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, सीधा दिमाग में घुस जाएगा। एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो हम नीचे में 1 9 देंगे, नीचे में कितना 9 डालेंगे, 1 9। यहाँ पर एक अंक पे रेकरिंग है तो रेकरिंग हटाते हैं तो 9 आता है, 1 9 आएगा, और ऊपर कितना बचेगा, 6। ये नहीं आप बोलिए कि इसे डेसिमल कहाँ है, तो रेकरिंग हटाते हैं तो डेसिमल साथ में हटता है, रेकरिंग हटाएंगे तो डेसिमल क्या हटेगा, साथ में हटेगा। मतलब ये हुआ कि 6/9, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं 2/3 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बताइए एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 और 9 तो आएगा ही आएगा, और ऊपर कितना बच जाएगा, 7, मतलब 7/9 हो जाएगा। नीचे मेरे प्यार विद्यार्थियों थर्ड पॉइंट में देखिएगा तो 43 पे रेकरिंग है, मतलब 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे कितना अंक आने वाला है, 2 अंक आने वाला है, मतलब 2 × 9। जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे आएगा, 2 अंक पे रहेगा 2 9 आएगा, 3 अंक पे रहेगा रेकरिंग 3 × 9 आएगा, तो 2 9 आ गया है। ऊपर में लिखा हुआ 4 3, बस खत्म। यहाँ पे कहानी बताइए, 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 × 9 तो आएगा ही आएगा, 3 × 9 तो आएगा ही आएगा, और ऊपर कितना बचेगा, 712 यानी 712/999। इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको रेकरिंग को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 6 पे रेकरिंग, एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 और 9 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद का बात कर रहे हैं कि एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 हम दे दिए, अगर डेसिमल के बाद 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 को हम 0 डालेंगे, 2 को हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको पता है कि 1.2 रहता है, पॉइंट हटाते हैं, एक अंक रहता है तो 1 0, 2 अंक रहता है तो 2 0। इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 और 9 तो आएगा ही आएगा, और 2 को पे रेकरिंग नहीं है तो 2 को उसके लिए 0 आएगा, और ऊपर हो जाएगा 926। इतना ही नहीं, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो यहाँ पर घटेगा भी, -92, बस खत्म। देख लीजिए फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की रेकरिंग को हम कैसे हटाएंगे। चलिए आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो। चलिए देखिए ये जो आपको सवाल दिया गया है बहुत ही आसान है। इसको बोला है कि रेकरिंग से भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में आपको बदलना है। आपको जस्ट सिखाएं कि जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा पहले उतना 9 दे देंगे, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा पहले उतना 9 नीचे लाएंगे। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 तो आना ही आना है, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 2 को क्या आएगा, 0 आएगा। अब ऊपर कितना बच गया, 4212। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा वो इसमें घटेगा भी, यानी 42 को आपको घटाना, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर बात करें 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 आएगा, और 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा।
और अब ऊपर कितना लिखेंगे तो 712 और 44, लेकिन जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करना है, घटाना भी है। मतलब 712 इसमें घटाना है, घटाने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद आपको रेकरिंग से आपको फ्रैक्शन में आराम से बदल दीजिए। लास्ट पॉइंट है, इसको दो तरीका होता है बदलने का। पहला तो तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए 38 प्लस 0.162। आप इसको दो भाग में क्या कर दिए, बांट दीजिए। पहले हम लिख दीजिए 38 और इधर वाला क्या होगा 0.162, 2 पर रेकरिंग। तो इसको आसानी से आप बदल लीजिएगा, एक हो जाएगा 38 और इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 और 2 अंक पे नहीं है तो उसके लिए 2 0 और 162 है तो 162 देंगे और जिस पे नहीं है हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब 16। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही आपको क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि भिन्न रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलेंगे, बस ये चीज़ को पहले आप सीखें। या तो दूसरा तरीका आप चाहते हैं डायरेक्ट इसको बदलने का, तो वो भी तरीका है कि यहाँ पर तो आपको एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 आना ही आना है, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 अंक पे क्या डालिएगा, 0। ऐसा आप नहीं सोचेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 38 पे भी रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए भी हम 0, गलत हो जाए, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला पे होता है रेकरिंग, ना रेकरिंग होता है। डेसिमल के बाद वाला पे कहानी होता है, ये तो एग्जैक्ट 38 ना हो गया, तो इसका कहानी नहीं यहाँ पर बनेगा। तो एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 डाल दिए और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 2 0 डाल दिए, इसका कहानी खत्म। अब ऊपर सारा नंबर लिखेंगे 38 1 6 2, माइनस क्या करना है, घटाएंगे तो ये पूरा घटाएंगे। घटाने का जब कहानी आएगा तो ये पूरा जिस पे रेकरिंग नहीं है पूरा घटाएगा, 3816 3816। ये जाके आपको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को समझाया कि किसी भी रेकरिंग को फ्रैक्शन में आप कैसे बदल सकते हैं। चलिए इस पे सवाल लेते हैं। हालांकि ये सवाल बहुत कम ही आता है, इस पे सवाल आता है जोड़ने वाला, घटाने वाला, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और जोड़ने घटाने वाले के लिए मिसाइल तैयार है, बस क्वेश्चन को उड़ाना है देखते के साथ, बिना कॉपी पेन पेपर के सवाल को आप उड़ाइएगा। चलिए छोटा छोटा सवाल आपको लेकर समझाते हैं, ध्यान दीजिए गौर से। 3 पॉइंट समझाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 समझने के बाद फिर क्वेश्चन को आप उड़ाने लगेगा। पहला सवाल लिखा हुआ है 3.126, 26 पे रेकरिंग, इसको जोड़ना है 4.126, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को तड़ा नहीं बनाइएगा तो फिर बेकार है पढ़ना और बेकार है पढ़ाना भी। समझ लीजिएगा, अभी जाना नहीं है कहीं, कहीं भी काम है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। आपको लिखना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 3 पॉइंट, डेसिमल किधर वाला पे लिख लीजिए, इधर 3 है और यहाँ पर कितना है 4 है, 4 पॉइंट, ये कहानी लिख लिए। अब इसके बाद ये देखना है 2 स्टेप काम करना है, 2 स्टेप। पहला स्टेप को गौर करिएगा और अगला स्टेप को, यही मेन चीज़ है। हालांकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारा और तरीका है जिसको से बनाएंगे आपको कि जिस पे रेकरिंग उसको बार बार लिखते चल देंगे तो वो तरीका थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो गलत होने का चांस रहता है। और ये एग्जैक्ट कंसेप्ट है जो हर सवाल हर जगह आपको लगेगा और वो भी सटीक आंसर देगा, वो भी 1 से 5 सेकंड के अंदर। चलिए तो इस पे देखें कि 1 अंक के बाद रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। यानी पहला कंडीशन में 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है और दूसरा कंडीशन में 2 अंक पे रेकरिंग नहीं। मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जो नंबर आने वाला है वो मैक्सिमम कितना नंबर आएगा, जो ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम कितना, 2 ज़्यादा है, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो पॉइंट के बाद जो आने वाला है वो 2 नंबर को हमको लिखना। अगर यहाँ पर 1 और 3 रहता तो ज़्यादा 3 है, तो पॉइंट के बाद पहले हम 3 नंबर लिखते हैं।
तो बताइए यहाँ पर 1 अंक पे रेकरिंग नहीं, यहाँ पर 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या हुआ कि 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे। तो 2 अंक लिखने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर 1 2 1 2 1 ही और 2 ना लिखिएगा, रेकरिंग है उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक लिखना। अगर 3 अंक लिखने का जरूरत पड़ता तो लिख दे 1 2 6, 2 अंक लिख दिए। और यहाँ भी हमको 2 अंक लिखना है 1 2। अब उसके बाद यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं होगा, आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। अब आगे कहानी आइए, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप देखना है कि इसमें 2 अंक पे रेकरिंग है और इसमें 1 अंक पे रेकरिंग है। सेकंड में तो 2 अंक पे रेकरिंग है और 1 अंक पे रेकरिंग, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 और 1 को लिखिए तो कितना आएगा 2। मतलब ये है कि यहाँ पर 2 अंक आएगा और उसी पे रेकरिंग होने वाला होगा। ये जो आपका पार्ट है इसी पे रेकरिंग आएगा। तो 2 1 का एलसीएम 2, मतलब आंसर वही होगा जिस पे 2 अंक पे रेकरिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है। तो 2 अंक कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 लिख दिए, तो फिर आगे कितना लेंगे, क्योंकि 1 तो एक ही बार आएगा। अब 26 26 26 26 रिपीट होगा, तो 2 तो लिख ही दिए, तो 26 रिपीट करेंगे तो 6 हो गया। फिर आपका 26 लिखेंगे, यहाँ तो 2 ही अंक लिखना 6 और आगे हम लिख सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए 1 तो रिपीट नहीं होगा, 1 तो हम लिख ही दिए। अब 26 26 रिपीट होगा तो 26 में 2 यहाँ आएगा तो आगे 6 आएगा, फिर 2 आ गया, फिर आगे 6 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक हमको लिखना है क्योंकि एलसीएम कितना है 2 आया। यहाँ ऐसे बना दीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड वाला में भी लिखना है 2 अंक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रिपीट क्या होगा, 6 6 रिपीट होगा। तो 1 2 तो लिखाएंगे तो 6 बचा, तो 6 6 रिपीट होगा, तो 6 6 6। अब क्या करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल गलती ना होने के लिए हम 1 2 स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। मतलब यहाँ देखिए 26 फिर 26 फिर 26 और यहाँ देखिए 6 6 6, तो 6 6 बढ़ा दिए। इसको जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट होगा और कभी भी गलत नहीं होगा कहीं पर बनाए। हालांकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना ना करना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं ऑप्शन से आप हर सवाल को छाट लीजिएगा, शायद क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं, 6 और 6 12 को 2 6 और 2 8 1 9 6 6 12 6 2 8 1 9 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 और 6 6 12 के 2 और 2 और 2 4 1 5 और 1 1 2 और 4 और 3 7। मेरे प्यारे थे रेकरिंग होगा, इसका कोई इशू नहीं, इसका कोई इशू नहीं, हटा दीजिए। रेकरिंग यही पार्ट पे आएगा, रेकरिंग क्या चीज पाएगा 29 पे आएगा, 29 पे, और 25 पे रेकरिंग नहीं होगा। मतलब आंसर इसका होगा 7.2529 पे रेकरिंग। मतलब आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग रहे और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रही। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको नोट आप कर लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हैं मिसाइल के द्वारा AK-47 से। तो आप बताइए, ये सवाल जो है SSC में पूछा गया, प्रीवियस में आप बुक में उलट के देख लीजिएगा, डिट्टो सवाल लिए ऑप्शन सहित। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जरा गौर करिए कि यहाँ मैक्सिमम 2 अंक पे रेकरिंग नहीं, यहाँ मैक्सिमम यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग नहीं। तो हम सवाल में यही पॉइंट बताएं कि अगर 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रहे, यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रहे, मतलब मैक्सिमम कितना 2 ही हुआ। तो मतलब आंसर वही होगा जिस पे 2 अंक पे रेकरिंग ना रहेगा। यहाँ पर आगे देखिए कि यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग, यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग है। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 और 2 का एलसीएम भी कितना होगा 2 होगा। मतलब ये हुआ कि आंसर वही हो रहा होगा मेरा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा। आप बताइए, इसमें तो रेकरिंग है ही नहीं, गलत। इस पे 2 अंक पे सिर्फ रेकरिंग है, 2 अंक पे ना भी होना चाहिए, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी 1 ही अंक पे रेकरिंग, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पर 2 अंक पे रेकरिंग है और 2 पे रेकरिंग नहीं। एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा, ये आपको करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को उड़ाना है बिना पेन कॉपी पेपर से, ये कंसेप्ट आप में डेवलप करेंगे। जिस दिन सवाल के डाटा को देखकर आप ये समझ जाइएगा कि इस सवाल को कैसे हम बनाने वाले हैं या कौन सा अप्रोच लगाने वाले हैं, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाने वाले हैं कि डिटेल मेथड लगाने वाला, जिस दिन ये आप समझिएगा उस दिन आपको पीछा करने वाला शायद स्टूडेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलिए, अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आइए गौर से।
पहले बताएं पॉइंट की इधर वाला लिख लीजिए, डेसिमल वाला 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर मेरे प्यार में देखिएगा तो पहला स्टेप बताएंगे कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो ये फर्स्ट में 2 अंक पे रेकरिंग नहीं, सेकंड में भी 2 अंक पे रेकरिंग नहीं, यानी मैक्सिमम 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो पहले हमको 2 अंक लिखना है, यहाँ से 34 लिख देंगे और उधर से कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप बताएं कि कितना अंक पे रेकरिंग है, तो फर्स्ट वाला में 2 अंक पे रेकरिंग है और सेकंड वाला में भी 2 अंक पे रेकरिंग है, मतलब 2 और 2 का एलसीएम हुआ कितना 2। तो यहाँ पर जो रेकरिंग आने वाला होगा वो 2 अंक पे रेकरिंग आएगा। तो यहाँ 34 के बाद क्या हो जाएगा 67 और सेकंड वाला में 13 के बाद क्या हो जाएगा 33। मेरे प्यारे विद्यार्थी हम ये बताएं कि सवाल गलत ना हो जाए, उसके लिए हम इसको 2-3 बार और रिपीट कर देते हैं। तो उसी चीज को रिपीट करेगा, जो रेकरिंग है वही रिपीट होगा। तो 67 फिर 67 फिर 67 कर देते हैं। यहाँ पर कर दिए 33 कर दिए। अब इसको जोड़ दीजिए। हालांकि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका कोई यूज नहीं है, आंसर मेरा यहीं से आएगा, लेकिन सवाल गलत ना हो इसके लिए इसको यूज करते हैं। 7 और 3 10 के 0, 6 और 3 7 और 3 10 के 0, 6 और 3 9 9 1 10 के 0, 7 और 3 10 10 और 1 11, 6 और 3 9 9 1 10 के 0, 7 और 3 10 10 और 1 11, 6 और 3 9 9 1 10 के 0, 4 3 7 7 और 1 8, 3 और 1 4 4 3 7 और 1 8 और 3 और 1 4 डेसिमल। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी ये 2 अंक पे रेकरिंग आने वाला है, तो ये 2 अंक पे रेकरिंग हुआ, इसका कोई यूज नहीं, मतलब आंसर वही होगा 0.4801 पे रेकरिंग एग्जैक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चीज हमको नहीं करना था, ये एक प्रकार का बेहियात मेथड है। सीधा जब हम ऑप्शन से मार ही रहे हैं सवाल को, तो इतना क्या जरूरत है इसको तामझाम करने का, सीधा मिसाइल से उड़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी खत्म। चलिए इसको नोट करिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर सवाल, अगर इस डिटो सवाल लिया गया है, सेम टू सेम ऑप्शन भी है, कोई यहाँ से ऑप्शन चेंजिंग नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर सवाल को देखें तो यहाँ भी 2 अंक के बाद रेकरिंग, यहाँ भी 2 अंक के बाद रेकरिंग, यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग है, मतलब आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग रहे। ऑप्शन ए में एक भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, खत्म हो गया, और ऑप्शन सी में भी रेकरिंग नहीं, ये भी आंसर खत्म हो गया। 2 ऑप्शन ऐसा बचा जिसपे इस पे भी 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ भी 2 अंक पे रेकरिंग है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर जगह समान अंक पे रेकरिंग नहीं, यहाँ भी 2 अंक के बाद रेकरिंग, यहाँ भी 2 अंक के बाद रेकरिंग, यहाँ भी 2 अंक के बाद रेकरिंग है, तो इकाई अंक से भी सवाल को ऑप्शन को छाट सकते हैं। ये माइनस है, तो 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4, 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही हो जाइए, क्या हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से सवाल को छाट सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिटेल भी बताते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर सवाल को ऑप्शन से ही कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैक्सिमम सवाल को ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगा के छाट सकते हैं। जो नहीं लगेगा उसके लिए कंसेप्ट हमको पता है, कंसेप्ट के थ्रू उस सवाल को भी बना लेंगे, तरीका जान लीजिए। आइए ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिखते हैं, फिर 1, फिर माइनस वाला कितना ले रहे हैं 2, मतलब इसको घटाना, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा नंबर बताइए जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसमें भी एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं, इसमें भी नहीं, सब पे रेकरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक रहता तो 1 अंक लिखते, तो यहाँ एक भी अंक नहीं। आगे देखेंगे तो पहला में 2 अंक पे रेकरिंग है, दूसरा में भी 2 अंक पे रेकरिंग है, तीसरा में भी 2 अंक पे रेकरिंग है, मतलब 2 और 2 का जो एलसीएम होने वाला है वो 2 ही होगा। आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग होगा। पहला स्टेप में 2 अंक लिखना, तो 36 और उसका कितना लिख देंगे 33 और इसका लिख देंगे 0.5। हालांकि आंसर को एग्जैक्ट मारने के लिए जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार और लिख देंगे ताकि आंसर मेरा 33 हो जाएगा, गलत ना हो। 0505 बस खत्म। इसको जोड़ना, इसको घटाना। 6 और 3 9 में से 5 गया 4, 3 और 3 6 में से 0 गया 6, 6 3 9 6 3 9 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 3 और 3 6 में से 0 गया 6। यहाँ देखिए 6 3 9 में से 5 गया 4, और 3 3 6 में से 0 गया 6, और यहाँ 3 1 4 में से 2 गया 2। यहाँ पर देखिए 2 अंक पे रेकरिंग लेगा, मतलब यहाँ पर ये लिख रहे हैं 2.64 पे रेकरिंग हुआ, और एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे। चलिए नोट करिए।
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार सवाल। मिसाइल के द्वारा इसको उड़ाने के लिए आप तैयार हो जाइए और देखते के साथ आपको आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेसिमल के बाद यहाँ पर दो अंक के बाद मतलब 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 भी आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ 83 पे रेकरिंग है। यहाँ पर ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ, मतलब 0 आप ले लीजिए। थर्ड वाला हम देखिए तो 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है। आप बताइए मैक्सिमम कितना है? 3 है, मतलब आंसर वही होगा जिसमें 3 अंक पे रेकरिंग ना होगा। आंसर वही होगा जिसमें 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन से सेटिस्फाइड ये होना चाहिए कि फर्स्ट वाला में 1 अंक पे रेकरिंग है, सेकेंड वाला में 2 अंक पे रेकरिंग है और थर्ड वाला में 1 अंक पे रेकरिंग है, और इसका एलसीएम आने पर कितना होगा? 2 होगा। मतलब आंसर वही हो रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिस पे 2 अंक पे रेकरिंग होगा और 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। आइए 2 अंक पे रेकरिंग होने के लिए क्या था, यहाँ पर 3 अंक पे दिया हुआ, खत्म। सेकेंड वाला कहानी का बात करेंगे कि यहाँ पे 3 अंक पे रेकरिंग ना होना चाहिए, 2 अंक पे होना चाहिए। 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पे रेकरिंग है, ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है और 2 अंक पे नहीं है, लेकिन 3 अंक पे नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म, गलत। यहाँ पर सिंगल अंक पे रेकरिंग, ये भी खत्म। एक ही आपका ऑप्शन सही है और ये सर्टिस्फाइड होगा, और एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको डिटेल मेथड से बनाकर आप सेंड करेगा आंसर हमको, ठीक है। हम वेट करेंगे कि आपका कौन आंसर आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी रेकरिंग का सवाल, जोड़ या घटाव या कुछ भी रहेगा, आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब सेकंड जो रेकरिंग आता है उसको ले लेते हैं कि वो क्या है। हालांकि उसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, बहुत ही सिंपल आता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहा होगा 83 पे बार .14, उसके बाद रहेगा 14 पे बार, उसके बाद 19। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका जो कहानी होता है कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल। डेसिमल की अगर इधर बार देता है तो उसको निगेटिव दर्शाना चाहता, मतलब ऋणात्मक नंबर को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर 83 पे बार दिया हुआ, तो हम इसको अगर खोलेंगे तो -83, और इधर वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव में, मतलब 0.14 प्लस। यहाँ पर सेकेंड नंबर को हम लिखेंगे तो 14 पे बार है, तो इसको लिखेंगे -14 और प्लस 0.19। बस इतना ही आपको करना है। आप इसको लिख सकते हैं -83 और -14 कितना हो जाएगा? 97, -97 और प्लस इसको जोड़ दीजिएगा डेसिमल को डेसिमल के साथ, तो कितना हो जाएगा? 0.19 और 14 20 और 13 33, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 33। अगर फिर से आप इसको इसी फॉर्म में बार के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 97 निगेटिव है तो 97 पर बार, और ये पॉइंट कितना? 33 आपका एग्जैक्ट आंसर। इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको ये इधर बार रहेगा तो निगेटिव दर्शाता है, बाकी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आज का हम लोग रेकरिंग पॉइंट खत्म किए। अगर आपको रेकरिंग से कोई भी सवाल आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका अति शीघ्र आपको रिप्लाई मिलेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हर चीज़ आपके पास पहुंचाते रहें। वीडियो बनाने में, आप लोग को पढ़ाने में बहुत ही मेहनत लगता है, कोई भी काम करने में मेहनत है, आपके लिए थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मिलते हैं कोई अगले टॉपिक में, तब तक जय हिंद।